सच्चाई ये है, समान सम्मेलन तो है, मगर आज संविधान की रक्षा की जरूरत है। हम सम्मान करें और उसकी रक्षा ना करें तो सम्मान करने का कोई मतलब नहीं है। इसके पीछे जो सोच है वो हजारों साल पुरानी सोच है। कॉन्स्टिट्यूशन दिया आपको, संविधान दिया, आजादी दी। इन सब की सोच पर जो आक्रमण कर रहे हो वो हम आपको करने नहीं देंगे। ये है हिंदुस्तान की जनता की शक्ति और हिंदुस्तान की जनता का ज्ञान। सच्चाई बोलना हिंदुस्तान में मुश्किल है, आसान नहीं। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। जो देश के दलितों के अंदर दर्द था, उस दर्द को अंबेडकर जी समझे, उस दुख को अंबेडकर जी समझे, उस सच्चाई को अंबेडकर जी समझे और उस सच्चाई के लिए अंबेडकर जी लड़े। इसीलिए महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। सीधी बात करूं, सीधा बोलूं, ठोक के। हमारे यहां पे केपी सिंह जी हैं, कहां है केपी सिंह जी? आइए आइए। केपी सिंह जी, अब गलत मत मानना जो मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, केपी सिंह जी ने कहा, बैठिए बैठिए, आइए। केपी सिंह जी ने कहा कि मैं ऑर्थोपीडिक सर्जन हूं। कहा ना आपने? कहा। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में डेलीगेशन आया, वहां पे ऐसे ही एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूं। और मैंने उससे यही कहा कि देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं मगर शायद आपको अच्छा ना लगे, इजाजत है? उन्होंने कहा हां, कह दीजिए। और वही मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं, इजाजत है? देखिए, आप में ऑर्थोपीडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपीडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपीडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपीडिक सर्जन नहीं हो। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ काम करता है। आप सोचते हो कि आप ऑर्थोपीडिक सर्जन हो, मगर आप अस्पताल को कभी नहीं चला पाओगे। आपको चलाने नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं चलाने दिया जाएगा। और अगर आप में क्षमता चलाने की हो
तो आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बैंक लोन नहीं मिलेगा। और अगर आपने बैंक लोन ले लिया और आपने अस्पताल भी शुरू कर दिया, तब ब्यूरोक्रेसी आपको रोकने की कोशिश करेगी। तो आपके मन में लग रहा है आपको कि मैं ऑर्थोपीडिक सर्जन हूं, मगर ऑर्थोपीडिक सर्जन के सच्चे औजार आपके हाथ में नहीं है, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। डेलीगेशन में दलित प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मैं आईआईटी प्रोफेसर हूं। मैंने उनसे कहा नहीं भैया, आईआईटी प्रोफेसर की पूरी क्वालिफिकेशन आप में है, मगर सिस्टम आपको सच्चा आईआईटी प्रोफेसर नहीं बनने देगा। और यह सच्चाई आस्ते 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 मुझे बहुत गहराई से समझ आ गई है। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस किया, और बात अब तेलंगाना में कास्ट सेंसस से बहुत आगे निकल गई है। तेलंगाना में हम आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सामाजिक इंफॉर्मेशन, कि आप अपने सपने में भी नहीं देख पाओगे। वो कैपेबिलिटी अब तेलंगाना की सरकार के हाथ में है। मैं आपको आज स्टेज से बता सकता हूं कि अगर आप तेलंगाना में देखें और उन लोगों की लिस्ट निकालें जिन्होंने बैंक लोन लिया है, सरकारी बैंक लोन, सरकारी बैंक से लोन या प्राइवेट बैंक से लोन, उस लिस्ट में आपको ना एक ओबीसी मिलेगा, ना एक ईबीसी मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। तेलंगाना की सबसे बड़ी कंपनियों की आप लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीईओज की लिस्ट निकालिए। यह सब हम तेलंगाना में अब कर सकते हैं। उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, आप हैरान हो जाओगे। मैनेजमेंट में, सीईओ की लिस्ट में, मालिकों की लिस्ट में आपको ईबीसी, ओबीसी, दलित, अति दलित, आदिवासी कहीं नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 5% हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 5% हैं, 0 है, 0 है ही नहीं। और आप दूसरे तरफ मजदूरों की लिस्ट निकालो, जो 21वीं सदी के नए मजदूर बने, गिग वर्कर्स, जो उबर चलाते हैं, जो 21वीं सदी की मजदूरी करते हैं, उनकी लिस्ट निकालो। 90% से ज्यादा, 95% दलित, पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, आदिवासी, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की लिस्ट निकालो। दलित, ओबीसी, ईबीसी, आदिवासी, अति दलित। और मैं सिर्फ कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं, शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहा हूं। जहां भी आप देखो, आप हो ही नहीं।
और तेलंगाना में अब वो पूरा का पूरा डेटा हमारे हाथ में है, जो नरेंद्र मोदी जी आपके हाथ नहीं डालना चाहता है। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही हमें वो डेटा दिखा, हमने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। और दूसरी बात, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है, कि 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। 10-15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है। अदानी, अंबानी, 10 नाम है, और आपका लाखों करोड़ रुपया सीधा आपके जेब में से उनके जेब में ट्रांसफर होता है। जीएसटी आप देते हो, कर्जा माफ उनका होता है। जीएसटी आप देते हो और ठग से कर्जा माफ उनका होता है। आप स्कूटर में पेट्रोल भरते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। आप अपने बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। आप बीमार होते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। तो आप सबको घेर के रखा हुआ है।